2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और ऐसे में आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक बहुचर्चित त्यागी समाज के एक ऐसा चेहरा श्रीकांत त्यागी का लगातार जनपद सहारनपुर में भ्रमण हो रहा है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है श्रीकांत त्यागी जी। सर, पहले तो आपका स्वागत करता हूँ बीएसटी न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के देखने वाले आपके शुभचिंतकों उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे 2024 से पहले? आप देखते होंगे 2023 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव है और खास तौर से अगर बात करें तो श्रीकांत त्यागी जनपद सहारनपुर के अंदर लगातार हर महीने में दो तीन दौरे हो रहे हैं। तो क्या कुछ लगता है राजनीतिक पार्टियों में आने में की तैयारियां या कुछ श्रीकांत त्यागी कुछ अलग ही अपनी टीम तैयार कर रहे हैं? देखिए, हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिम में नहीं, जैसे मान लीजिए मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, और हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहें तो महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और बनारस, सीतापुर, बलरामपुर, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मथुरा, इस सभी जगह पर पूर्व में ही हमारे संगठन एक बना हुआ है जिसको त्यागी भूमियार समाज के नाम से हमारे लोग चला रहे हैं। जब हमारे साथ में जो एक षड्यंत्र रचा गया था, उस षड्यंत्र में हमने बड़े मीडिया से सवाल हो रहे थे, आप 3 दिन कहाँ थे, 3 दिन कहाँ थे। वो 3 दिन हम जिन जिन लोगों के साथ में अपने संगठन के साथ जो बैठक कर रहे थे, उन 3 दिन में बैठक करने के बाद में जो लोग जिस सम्मान के साथ में हमें जेल से बाहर निकले, वो इस पूरे समाज की योगदान से ही हुआ। उस समय आप देखते हैं तमाम नेशनल मीडिया में आपको गालीबाज त्यागी, गुंडा त्यागी, लंगड़ा त्यागी, तमाम इस प्रकार के आप पे आरोप लगाए। तो कहीं ना कहीं त्यागी समाज के अंदर उस टाइम आप देखते हैं भारी एक आक्रोश था, एक टीस थी। क्या वो टीस अब खत्म हो चुका है? 2024 के अंदर त्यागी समाज फिर रुझान करेगा बीजेपी की ओर? देखिए, ऐसा है कि जो समाज को जो टीस है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि उन्होंने अपने होनहार बेटे को, उन्होंने अपने होनहार नेता को जब भाजपा ज्वाइन कराई थी 2016 में, उससे पहले आपको पता होगा त्यागी समाज की बहुत बड़ी बड़ी बैठकें त्यागी समाज की बसपा में हुआ करती थी, ये आपको याद होगा अच्छे से। और त्यागी समाज के विशेष रूप से जोड़ने के लिए मायावती जी ने सेक्टर कोऑर्डिनेटर्स तक त्यागियों को बनाए थे, उसमें हम भी थे। उस समय जब बीएसपी को हमने 2016 में छोड़ा था तो हमने ऐलान किया था, हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर बड़े बड़े फ्रंट पेज पर खबरें आई थी और बीजेपी उस समय संघर्ष कर रही थी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए। तो बड़े खबरें आई थी कि श्रीकांत त्यागी ने बड़ी सभा करके और जिले जिले स्तर पर त्यागी समाज को बसपा से तोड़ के भाजपा में शामिल करा दिया। लेकिन ये जो नए नए धूले भाजपा में आके बाहर से बनाए जाते हैं अध्यक्ष के रूप में, ये इस तरह से समझिए कि शादी की तैयारी जो है वो किसी ने की और घोड़ी पर कोई और सवार हो गया। ये भाजपा की करनी है। तमाम राजनीतिक चाणक्यों का ये भी कहना है कि उस टाइम में श्रीकांत त्यागी उभरते हुए चेहरे थे और कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी को इफेक्ट लग रहा था कि सांसद जो महेश शर्मा थे वो उन पे कहीं ना कहीं इस चीज़ का दुष्प्रभाव पड़ रहा था। बता रहे हैं, हमने अपने समाज को एक लामबंद करके बीजेपी से जोड़ने का काम किया और उसका फल भाजपा में हमें मिला कि बीजेपी ने कहा कि हम उसके सदस्य नहीं हैं। हम कहते हैं कि भाजपा के हम सदस्य नहीं थे तो ये भाजपा को प्रमाणित ही क्यों करना पड़ा? अगर हम सदस्य नहीं थे तो भाजपा इस पर रिलीज क्यों जारी कर रही थी? क्योंकि वो सत्य को झुटलाना चाह रहे थे। अच्छा लगा कि उन्होंने समय से बता दिया कि उनके हम सदस्य नहीं हैं। वही बात हम अपने समाज के जो लोग हमारी रैली में नहीं पहुंच पाए थे उनको बता रहे हैं कि भाई हम भाजपा के सदस्य नहीं हैं, अब बीजेपी को वोट नहीं करना है। तो वो पूछते हैं आप अब क्या करना है, तो हमने कहा भाजपा को हराने के लिए लड़ाई लड़नी है। और आपका सवाल है कि हम किस लिए इतने दौरे कर रहे हैं यहाँ पर सहारनपुर में, इसका सिर्फ यही कारण है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम पूरे महीने दौरे करते हैं, अपने समाज के लोगों में जाते हैं और ये अधिकार हमें आर्टिकल 19 ने दिया है। इसका एक जीता जागता प्रमाण है। अभी हाल ही के आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर 3 जगह चुनाव हुए, खासतौर से खतौली के अंदर आपकी एक अहम भूमिका नजर आई, जहां पर आपके समाज का इतना बड़ा वोट बैंक तो नहीं कह सकते, मगर आपने कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने के लिए जिससे चुनाव कैंपेन करी, उसके बारे में क्या कहेंगे? खतौली में हमारे समाज का 25,000 वोट है। खतौली विधानसभा है उसके, वो करीब 3,70,000 वोट बैंक की विधानसभा है। उसमें हमारे समाज का वोट वाकई में कुछ नहीं है, 25,000, ये तो बात सत्य है आपकी। लेकिन आपको हम बता दें, ये जो परंपरागत सीट खतौली भाजपा की बनी, ये सिर्फ त्यागियों की देन बनी, क्योंकि खतौली में जाट समुदाय का जो वोट है वो लोकदल के साथ रहता है। खतौली में दलित समाज का वोट बीएसपी के साथ रहता है। खतौली के अंदर जो सैनी समाज का वोट है वो ऑलरेडी पहले से ही उनके बड़े नेता बीजेपी में नहीं है, बीएसपी में समाजवादियों में है। तो भाजपा पे क्या है वहाँ, पहले सवाल ये है। तो भाजपा पर जो हिंदुत्व के नाम पर वोट है वो हमारे समाज का वोट था, राष्ट्रवाद के नाम पर जो वोट है वो हमारे समाज का वोट था। जिस समय भारतीय जनता पार्टी के बस्ते पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था, त्यागी समाज के लोगों ने उनके बस्ते लगाने का काम किया और यही
उनको एहसास दिलाने के लिए हमने जेल से बाहर आने के बाद अपने समाज के लोगों से चर्चा की। बड़ी अंदरूनी सभाएं गांव-गांव में बैठकें हुई। इनके ऊपर विशेष रूप से जब चर्चा हुई तो उसका निर्णय ये निकला कि खतौली में इसका बहिष्कार तो करना ही है, लेकिन भविष्य में भी भाजपा को अब त्यागी समाज कभी वोट नहीं करेगा। ये भी निर्णय उस सभाओं में हुआ। लोगों को लगा कि हम वहाँ प्रचार कर रहे हैं और त्यागी समाज तो बीजेपी के साथ, जैसे कि लोग कहते आए हैं, बंधुआ मजदूर है, बंधुआ मजदूर है। हम कई बार सुन चुके हैं तर्क बीजेपी के लोगों से। तो हमने कहा कि इस बार आपको ज़रूर इसका जवाब हमारे लोग देंगे। और आप देखिए कि 25,000 वोट जब इनसे छिन जाती हैं तो 22,300 से चुनाव हार जाते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि श्रीकांत त्यागी इस बार समाजवादी पार्टी की ओर रुख करेंगे, क्या वाकई सच है? देखिए, समाजवादी सरकार का तो हम एहसानमंद हैं और हम कांग्रेस के एहसानमंद हैं, हम बहुजन समाज पार्टी के एहसानमंद हैं। जिस त्यागी समाज के लामबंद वोट को भारतीय जनता पार्टी पिछले 44 सालों से लेती रही, हमारी वोट पर राजनीति करती रही, हमारी वोट पर सत्ता में आने की लड़ाई लड़ती रही, हमारे लोगों ने उसको खून पसीने से सींचा। आज हमारे उत्तर प्रदेश में एकमात्र विधायक अजीतपाल त्यागी नाम के एक विधायक मुरादनगर से हैं, उनको मंत्री नहीं बना पा रही बीजेपी की सरकार। ये शर्म की बात है। और वहीं एक मंत्री मात्र राजपाल त्यागी जी वहाँ पर उनके फादर मुरादनगर से बसपा में हुए थे। मायावती जी को मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने अपनी सरकार में एकमात्र त्यागी विधायक होने के बावजूद भी उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाया। समाजवादी की सरकार में जहाँ पर त्यागी कभी वोट नहीं करता था, बीएसपी को वोट नहीं करता था, समाजवादी की जब सरकार बनी 2007 से पहले, उसमें भी राजपाल त्यागी जी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। ये सौभाग्य है हम लोगों का कि जिनको हम वोट दे रहे हैं वो लोग हमारी वोट पर राज तो करना चाहते हैं, लेकिन हमें सम्मान देना नहीं चाहते। लेकिन हम तो बसपा और समाजवादी का और कांग्रेस, जिस कांग्रेस को हम लोगों ने वोट दिया, उस कांग्रेस में हमारे रक्षा मंत्री के नाम से महावीर त्यागी जी बने, हमारे बड़ी बड़ी कैबिनेट के सदस्य रहे हमारे प्रकाश शास्त्री जी। आपको पता होगा शायद कि निवाड़ी एक गाँव पड़ता है, वहाँ से श्री राजपाल सिंह जी त्यागी जी थे, उनको MLC बनाया कांग्रेस ने और विद्युत मंत्री बनाया। अब मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी से, आपके चैनल के माध्यम से, हमारी वोटों पर राज तो किया और हम लोगों को कैबिनेट में कोई जगह नहीं, हमारे लोगों को मंडल और बूथ पर अध्यक्ष बनाकर हमें जो है ताज बना देते हो आप संघर्ष करने का। आप ये चाहते हो कि ज़मीनी लड़ाई हम लड़ें और हमारे लोग आपके लिए संघर्ष करें, और जब सत्ता की बात आए तो आप लोग दूसरे लोगों को बैठा के मलाई खिला दें। इसी का दुष्परिणाम आज ये है, उसी की दूषित मानसिकता का हमें शिकार बनाया गया, क्योंकि वो जानते थे कि हम भाजपा में रह के अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने समाज की अगुवाई कर रहे हैं और ये अधिकार है मेरा। मेरे समाज ने मुझे राजनीति में अगर भेजा है तो अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है, और जब तक हम जीवित रहेंगे अपने समाज की आवाज़ उठाते रहेंगे। और मूल रूप से अगर कोई नेता इस काम को नहीं करता है तो निश्चित रूप से वो राजनीति करने के योग्य नहीं है। श्रीकांत जी, आखिरी सवाल है आपसे, क्या लगता है 2024 में त्यागी, ब्राह्मण, भूमिया जैसे कि 14 उपनामों से आपकी जाति को जाना जाता है, 2024 के लिए खासतौर से त्यागी समाज के लिए कौन सी पार्टी फिट बैठ पाएगी? 2024 से पहले हम लोग एक झंडे का निर्माण करके मीडिया के सामने उसको लाने का काम करेंगे, और अगर उसमें कहीं अड़चन आएगी तो ये तो स्पष्ट है कि हम लोग भाजपा के पूर्णतः बहिष्कार के रूप में लड़ाई लड़ेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये कितना भी षड्यंत्र रच लें, भारतीय जनता पार्टी का बस्ता त्यागी समाज में कोई पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं। और 2024 में आप गिन लीजिएगा, गाजियाबाद लोकसभा सीट, जिस पर हमारे समाज का बहुत ज़्यादा वोट तो नहीं है क्योंकि वो 21-22 लाख की लोकसभा है, हम जो त्यागी बाहुल लोकसभाएं हैं, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, बागपत, आगरा, यहाँ पर इन सभी जगह, गोरखपुर में भी हमारे समाज का नहीं, महाराजगंज, जहाँ जहाँ त्यागी भूमियार समाज का वोट 1.5 लाख से ऊपर है, उस जगह पर ऐसे 15 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी मात्र 5500, 6000, 19,000 वोटों से जीती है। और हमारे वोट का 99% वोट अब से पहले भाजपा को जाता था। अब आप सोच लीजिए उन 15-16 सीटों की क्या दशा होने वाली है। उत्तर प्रदेश की पश्चिम के अंदर बीजेपी का एक विधायक सांसद नहीं जीतेगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ। और ये लड़ाई अभी आप देखिए कि बीजेपी में बौखलाहट इतनी है कि हमारे समाज के लोगों को जाकर मनाने का काम कर रही है। अच्छा लग रहा है हमको, सम्मान स्वाभिमान के प्रति हमारे लोगों को ये अच्छा लग रहा है, लेकिन लोग उस बीजेपी के अहंकार को तोड़ेंगे जिस अहंकार के चलते उन्होंने आज तक हमारे समाज की अनदेखी की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रीकांत त्यागी। दर्शकों, आपने देखा श्रीकांत त्यागी नोएडा के एक बहुत चर्चित चेहरे हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने 2024 से पहले सीधा हमारे चैनल के माध्यम से आगाज़ कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक पार्टी का झंडा भी तैयार करेंगे। दिखाएंगे आपको पल पल की खबर जिस पर रहेगी आपकी पैनी नज़र। जनपद सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी, खास रिपोर्ट। धन्यवाद।